जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। झारखंड में विधानसभा चुनाव की आहट शुरू हो गई है और इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गहमागहमी भी बढ़ चुकी है। तमाम क्षेत्र के नेता अब लगातार प्रदेश कार्यालय का दौरा लगा रहे हैं, अपनी बायोडाटा लेकर के पहुंच रहे हैं और क्योंकि जिस तरह से झारखंड प्रदेश के भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान कर दिए हैं कि 15 से 20 उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर दी जाएगी, यानी कि चुनाव के घोषणा से पहले। तो इसे लेकर के भी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग लगातार जो है अपनी अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं और तमाम जो है एक अपने अपने नेता के साथ में उनके कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। हम थोड़ा सा जो है प्रदेश कार्यालय का हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे पूरे गहमागहमी बढ़ी हुई है। आप तो हम अंदर लेकर के आते हैं, सीधे दिखाना चाहते हैं कैमरा के माध्यम से कि देखिए कि कैसे नेताओं का जमावड़ा जो है पूरे प्रदेश कार्यालय में हर तरफ जहां देखें आप देख सकते हैं कि सब इंतजार में बैठे हुए हैं। कोई अपने नेता के साथ में आए हुए हैं, कोई खुद नेता जो है अपनी तैयारी में आए हुए हैं कि उन लोगों को लग रहा है कि हम लोग को ही टिकट मिलेगा, इस उम्मीद में ये सब तमाम कार्यकर्ता हैं। हम किसी से हम बात भी करेंगे, इंतजार कर रहे हैं किस किस क्षेत्र से आए हैं, हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं। आते हैं कहाँ से आए हैं? हम तो डालटेनगंज के आए हैं, पलामू डालटेनगंज। हाँ। क्या उम्मीद लेकर के आए हैं यहाँ? उम्मीद लेकर आए हैं, यहाँ कुछ लोग हैं हमारे, उन लोगों को टिकट के पैरवी कर रहे हैं, भाई टिकट मिले। कौन है आपके मतलब उम्मीदवार, उनको आप बनाना चाहते हैं? हमारे हजारीबाग उम्मीदवार है उदयभान नारायण के। अच्छा। हाँ। आप पलामू के और हजारीबाग का पैरवी में? हाँ, हजारीबाग का भी पैरवी कर रहे हैं, चूँकि हम रहते हैं हजारीबाग में भी। अच्छा। हाँ, पलामू में तो हमारे जन्म स्थान है। हाँ। आप देख सकते हैं कि डाल्टनगंज के रहने वाले हैं और हजारीबाग सदर सीट से ये पैरवी करने के लिए आए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और ये आपका शुभ नाम? उदयभान नारायण सिंह जी हैं और ये खुद दावेदारी कर रहे हैं हजारीबाग सदर से। जी जी जी। और कौन कौन आपके लाइन में लगे हुए हैं वहाँ हजारीबाग सीट के लिए? जहाँ तक जानकारी है काफी लंबी लिस्ट है और स्वाभाविक है, अभी सीट खाली हुई है। जो हम लोगों के माननीय विधायक थे वो विगत लोकसभा में सांसद हुए, तो सीट खाली होने के चलते निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल में कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है कि उन्हें भी मौका मिले एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का। तो इस नाते भी हजारीबाग में एक लंबी सूची है, कतार में काफी लोग हैं अपने कार्यकर्ता। हजारीबाग में जो सदर सीट है, आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि मनीष जायसवाल जी वहाँ के विधायक हुआ करते थे और मनीष जायसवाल जी अब सांसद हो गए हैं। तो सांसद बन गए हैं तो वो सीट विधायक की वो खाली हो गई है और उस पर लगातार दावेदारी चल रही है। और कहाँ से आए हैं? हम सिमरिया से आए हैं। सिमरिया से। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम रसिक शिरोमणि हुआ। रसिक शिरोमणि जी। तो यहाँ पर आए हैं आज कुछ विशेष? यहाँ आए हैं यहाँ के नेता लोगों से मिलने के लिए। अच्छा, आप भी दावेदार हैं क्या? नहीं, मैं दावेदार कहीं का नहीं हूँ। अच्छा, मैं तो चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीते, उसमें अच्छे कैंडिडेट लोग। अच्छे कैंडिडेट आप तो चुने होंगे ना? एकदम चुन रहे हैं। आप तो चुनाव मिले पूछा भी किया था नाम? हाँ, हम लोग लोगों का नाम भेजे? अरे नाम भेजे वो तो वहाँ दे दिए हैं, अब आपको बताना क्या जरूरत? नहीं, हमको नहीं, मतलब फिर भी हाँ, नाम जनता के बीच तो आना चाहिए ना। नहीं, जनता जो अच्छा कैंडिडेट चुने हैं उसी को पार्टी भी चुनी कि नहीं? फिर बाद में आप कहिएगा कि नहीं हम लोग भेजे हैं किसी और को और नाम आ गया किसी और का। बाद में जब डिक्लेयर होगा तो पता चल जाएगा कि किसको कहाँ पार्टी दिया, कार्यकर्ता का महत्व दिया गया कि नहीं दिया गया। वो हम लोग एक ही कैंडिडेट को आप चुने हैं कि तीन कैंडिडेट? हम लोग एक कैंडिडेट को चुना है। आप लोग एक ही कैंडिडेट को चुने हैं? कौन है वो कैंडिडेट? फिर वही बात नहीं, फिर कैंडिडेट बदल जाएगा तो फिर आप लोग आरोप लगाइएगा ना, फिर कल आइएगा प्रदर्शन कीजिएगा को नहीं मिला, बढ़िया कैंडिडेट था। पार्टी में कोई आरोप नहीं लगाया जाता। हाँ, पार्टी में हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग फुल के लिए है। हाँ, है ना? हाँ। अगर अच्छे उम्मीदवार को लोग नहीं देंगे तो वही
दिक्कत होगा, है ना। हाँ। तो वही तो जानना चाहेगा ना, तो वही जनता नाम भी जानना चाहेगी कि कौन है अच्छे उम्मीदवार। अरे अच्छे उम्मीदवार है तो एक आदमी से थोड़े पता चलता है। देखिए कुछ कार्यकर्ता जो है कि डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं कि किसके साथ आना, मतलब वो चाहते हैं कि वहाँ का वो प्रत्याशी हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप के दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हम भी हैं। और सबसे मजेदार बात बताते हैं कि जब हिमंता बिस्वा शर्मा जी तमाम जिला अध्यक्षों से बैठक करके और उनसे राय शुमारी कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों के नज़र में कैंडिडेट कौन है, तो बहुत सारे जिला अध्यक्ष ने अपना ही नाम सुझाया था कि हम ही कैंडिडेट है। तो जब वो खुद को अपने आप को कैंडिडेट जब बताएं, तो हेमंता ने कहा कि अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या कीजिएगा। तो बहुत मजेदार जवाब इस पर भी आया कि उन जिला अध्यक्षों ने, बहुत सारे जिला अध्यक्ष ने कहा कि अगर हमें टिकट नहीं मिलेगा तो हम सोचेंगे। जब हेमंता ने जब फिर दोबारा ये सवाल किया कि अगर आपको टिकट नहीं दिया तो क्या आप किसी दूसरे पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, तब उस पर जवाब आया कि नहीं, हम लोग पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी के ही रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के रूप में जानी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है। लेकिन जिस तरह से कुनबा बढ़ रहा है और प्रत्याशी दावेदारी बढ़ रहे हैं, देखिए एक और दावेदार है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पटेश्वर प्रसाद मेहता हुआ। आप भी दावेदार हैं? हम पार्टी में अपना अर्जी दायर कर रही है, पार्टी जहाँ से चुनाव लड़ेगी हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो कहाँ कहाँ से दावेदारी कर रहे हैं आप? हजारीबाग है, बरकट्ठा है, बड़का गांव है, मांडू है, जहाँ से पार्टी देगी हम। तो क्या लगता है कि मतलब पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी, मुझे विश्वास है, और नहीं लड़ाएगी तो पार्टी की मैं सेवा करूँगा। देखिए इनका भी जवाब है, बटेश्वर मेहता जी हैं, और ये दो जगह से जो है अपनी दावेदारी पेश किए हैं, हजारीबाग सदर से भी और बड़कट्ठा विधानसभा से भी। दोनों में से कहीं एक जगह से भी अगर टिकट मिलते हैं तो ये तो गदगद रहेंगे, लेकिन अगर टिकट नहीं मिला तो पार्टी का सेवा करेंगे, जो पार्टी का निर्देश होगा काम करेंगे। ऐसा तो नहीं कि फिर निर्दलीय नहीं निर्दलीय में नहीं, कोई ऑफर आ जाए उधर कहीं नहीं, कोई ऑफर नहीं, जेएमएम से तो नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कड़ुआ सिपाही रहेंगे और सनातन धर्म का रक्षा करेंगे। तो देखिए दावेदारी है, लेकिन साथ ही साथ पार्टी के तरफ जो है ईमानदारी भी है कि पार्टी के एक ईमानदार कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे ये लोग। और भी हम बहुत सारे जो प्रत्याशी के रूप में अपने आप को आए हैं, उन लोग से भी हम बात कराना चाहेंगे कि जो अपने दावे पेश कर रहे हैं। देखिए इधर भी बहुत सारे लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। आइए, क्या नाम हुआ सर आपने? युगल किशोर खंडेलवाल, कहाँ से हैं? चतरा। चतरा से। और यहाँ आज पहुँचे हैं पार्टी कार्यालय, कुछ विशेष? नहीं, हम लोग पुराने 67 से कार्यकर्ता हैं, तो आना जाना तो लगा रहता है। मैंने किसी का टिकट विकट का भी पैरवी? नहीं। कोई उम्मीदवार आपके होंगे? नहीं, जो पार्टी निर्णय करेगी वही मान्य है। आप सर? हम भी इनके साथ ही हैं। आप भी साथ ही चतरा से हैं? जी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? पवन कुमार सिन्हा। पवन कुमार सिन्हा जी, आपके नज़र में कोई चतरा के उम्मीदवार जो बढ़िया उम्मीदवार हो? उम्मीदवार कही है, जिसको पार्टी देगी टिकट हम लोग काम करेंगे उनके लिए। हम लोग भाजपा के हैं, भाजपा के जो भी उम्मीदवार हैं, कोई चॉइस नहीं, आज तक कोई चॉइस कभी नहीं रहा है, जिसको पार्टी दी हम लोग काम की। कार्यकर्ता अपना निष्ठा दिखाने में भी लगे हुए हैं कि लोगों का कहना है कि जो पार्टी जो निर्णय लेगी, जिसे चुनेगी, उसके साथ ही रहेंगे। एक महिला भी यहाँ पर बैठी हुई है। कहाँ से आए हैं आप? चतरा से। चतरा से आप भी? जी। क्या नाम हुआ आपका? मुझे नाम चंपा देवी, और अच्छा। वर्तमान में जिला मंत्री हूँ। अच्छा। और चतरा विधानसभा से मैं भी प्रयास कर रही हूँ, अगर पार्टी लड़ाती है तो लड़ेंगे, नहीं तो अच्छा, पार्टी खुद आप अपने आप को दावेदारी की हैं? जी। आपका नाम गया है? जी भेजा गया है आपका नाम? जी। अच्छा, क्या नाम बताएं? चंपा देवी। चंपा देवी जी। और जिला मंत्री हैं? जी। तो ये देखिए, ये जिला मंत्री हैं चंपा देवी जी, और ये भी आई हुई है, इनका नाम भी चुनाव समिति में गया हुआ है। अब लेकिन उन नामों में से किन किन नाम पर मुहर लगती है पार्टी की ओर, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर जिस तरह से हिमंता जी ने कहा कि अगर आप लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं, अगर आप लोगों को टिकट नहीं मिला तो फिर क्या कीजिएगा? हम लोग भूया समाज से अनुसूचित जाति से आते हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का चतरा विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का आबादी है। हम लोग के भी पार्टी से यही निवेदन करते हैं कि हम लोग के भी एक बार मौका दिया जाए। देखिए ये अपने जाति का भी बता रही हैं कि वो भूया समाज से आती हैं, और इनके तादाद जो है चतरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, और अगर टिकट इन्हें मिलना चाहिए, ये दावा है चंपा देवी जी का। और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, हम उन लोगों से भी मिलते हैं, बात कराते हैं।
क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? दशरथ महतो। हाँ? दशरथ दशरथ महतो जी कहाँ से आए हुए हैं? मांडव विधानसभा। मांडू विधानसभा से। किसके साथ आए हैं? चंद्रनाथ भाई पटेल। चंद्रनाथ भाई पटेल जी से। तो मतलब टिकट की उम्मीद में। देखिए चंद्रनाथ भाई पटेल जी हैं और ये भी यहाँ पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, और ये मांडू विधानसभा क्षेत्र से लगातार उम्मीदवार भी रहे हैं पहले, और अब भारतीय जनता पार्टी से ये टिकट चाहते हैं। वहाँ जेपी भाई पटेल जो कि दल बदल लिए हैं, तो अब चंद्रनाथ भाई पटेल जी, आप बताइए कि क्या लगता है आपको कि टिकट आपको मिलना चाहिए मांडू विधानसभा से? जी जी जी, देखिए मांडू विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग सीट है। वहाँ कमल फूल चुनाव जीता था। व्यक्ति मायने नहीं रखता है, चुनाव चिन्ह है। और मैं लगातार मांडू विधानसभा क्षेत्र में पलायन विस्थापन के खिलाफ संघर्ष करते रहा हूँ, और लूट भ्रष्टाचार, और यहाँ तक कि मैंने झारखंड आंदोलन के दौरान भी, है ना, मैं एक चिन्हित झारखंड आंदोलनकारी हूँ, तो संघर्ष करते रहा हूँ इस। और जो चुनाव में लड़ा, आप तो देखेंगे कि एक तरफ यूपीए दूसरे तरफ एनडीए का था, तो उसके बावजूद भी हम कांटे का टक्कर देते आए हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि पार्टी टिकट देगी। देखिए चंद्रनाथ भाई पटेल के बारे में हम आपको बता दें कि चंद्रनाथ भाई पटेल जी जो हैं वो स्वर्गीय टेकलाल महतो जी के भतीजा हैं, और ये इससे पहले भी जब झामुमो के तरफ से इनको टिकट नहीं मिला था तो इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और बहुत अच्छा खासा वोट आप लाए थे उस समय में। फिर उसके बाद आप ये माले में गए थे। हाँ, गए थे। माले से भी चुनाव लड़े? जी जी, 2 बार माले से। 2 बार माले से लड़े थे। जी। और 2009 और 2011 और 2014 में जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक से, और 2019 में भी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक। और जब झारखंड विकास मोर्चा का मर्जर हो गया भारतीय जनता पार्टी, तो उसके बाद से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी मतलब जी। और जैसे चर्चा चल रही है कि मांडू विधानसभा सीट जो है आजसू के साथ गठबंधन में शायद उधर चल जाए, तब फिर क्या कीजिएगा? पार्टी के साथ हूँ, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि चूंकि आप देखेंगे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो आजसू 3 पे क्लेम कर रहा है। एक तो उसका सीटिंग सीट है रामगढ़, उससे सटा मांडू है। मांडू भी यदि दे देते हैं, फिर बड़का गांव, तो 3 विधानसभा तो आजसू को नहीं दिया जाएगा। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि मांडू विधानसभा में पार्टी चुनाव लड़ेगी, और सीटिंग सीट भी रहा है। सीटिंग सीट भी रहा है। देखिए चंद्रनाथ भाई पटेल पार्टी के प्रति जो है क्या कि ये भी निष्ठावान है अभी तक फिलहाल, लेकिन चुनाव के समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि जब पार्टी अगर निर्णय लेगी कि टिकट उन्हें मिलता है या नहीं मिलता है, किसी और को मिलता है, या गठबंधन में या आजसू की तरफ चला जाता है, तो हम और भी लोगों से मिलेंगे जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। जी, क्या सुनना हुआ सर? राम नरेश तिवारी। राम नरेश तिवारी जी, तो ये राम नरेश तिवारी जी हैं, कहाँ से है आपको? उत्तर प्रदेश से। तो ये राम नरेश तिवारी जी जो है किसान मोर्चा के यहाँ प्रभारी भी हैं प्रदेश के। तिवारी जी, क्या आपके पास भी लोग पहुंच रहे हैं पैरवी के लिए, टिकट के लिए? भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है। सामूहिक नेतृत्व में सबके पास लोग आ रहे हैं, और नेतृत्व करना माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का काम है। प्रदेश अध्यक्ष जी नेतृत्व कर रहे हैं। नहीं, आपके पास में मतलब कोई नहीं, हमारे और उनके क्या अंतर है? सबके पास एक ही है सारे। उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी के पास सारा विषय जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन जो टिकट के जो हैं प्रत्याशी, जो अपने आप को उम्मीदवार हैं, तो हर क्षेत्र से 2, 3, 4 कैंडिडेट आते ही हैं, तो उसमें से कोई विशेष की जिनका लगाव हो, हमें टिकट मिल जाए, ऐसा? देखिए, जब तक टिकट घोषित नहीं हुए हैं, मांगने का अधिकार सबको है। अपने पार्टी मेरा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी सब कार्यकर्ताओं की माँ है। माँ के दरबार में सब आते हैं, अपनी बात रखने के लिए सब अपनी बात रखते हैं।
तो ये प्रभारी जी खुल करके नहीं कह रहे हैं, हालांकि टिकटार्थी जो हैं वो जरूर उम्मीद लेकर के आते हैं, पैरवी लगाते हैं, लेकिन खुल करके नहीं बोल रहे हैं कैमरा के सामने। हम और भी जो प्रत्याशी के रूप में जो यहाँ से यहाँ आए हुए हैं, हम उन लोग से बात करेंगे जो मिलेंगे कि आखिर कहाँ से कौन कौन क्षेत्र से कौन लोग आए हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय, जो प्रदेश कार्यालय था, इस कार्यालय का हम आपको दिखाएं कि किस तरह से कार्यालय में पूरे गहमा गहमी बनी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।